जय गुरुदेव, जय माँ शंभो महादेव, सना भवतु। आज का प्रश्न ये है कि शक्तिपीठ क्या है और क्यों जरूरी है शक्तिपीठ की स्थापना। बहुत गहराई में इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कहानी समझ लेते हैं। माता सती को प्रेम हो गया भगवान शिव से, बाबा शिव से, और उनके पिता की मर्जी के खिलाफ उनका विवाह करवाना पड़ा भगवान शिव से। पहले जमाने में औरतें, लड़कियां अपने पति को खुद चुनती थी। तो जब भगवान शिव से विवाह हुआ तो माता ने चयन किया कि वो भगवान शिव के साथ हिमालय में वास करेगी और अपने पिता के महल को त्याग दिया। इससे दक्ष प्रजापति, उनके पिता, और ज्यादा नाराज हुए और ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने एक यज्ञ का जो है आयोजन किया, बड़े यज्ञ का। और उस यज्ञ में त्रिदेव को आमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को, जो त्रिदेव के रूप में स्थापित हुए थे, उनको आमंत्रित करना योग्य नहीं समझा। कैलाश पे बैठे बैठे मां ने देखा कि सब विमान वाराणसी की ओर, पिता के राज्य की ओर जा रहे हैं और क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, ये विचार उनके मन में आया। तब नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा, जल्दी करिए, आपको चलना नहीं है, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। तो कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। तो कहा, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। दूत, इतना बड़ा यज्ञ, सबके यहाँ जाके खबर देने वाला, आमंत्रण देने वाला, हो सकता है भूल गया हो। आप तो उनकी सबसे प्रिय पुत्री है, आपको तो बुलाएगी ही, आप चलिए हमारे साथ। कहा, मैं आती हूं, आप आगे जाइए। गई वो भगवान शिव को कहने कि चलिए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। भगवान शिव ने कहा, लेकिन हमको तो बुलाया नहीं, पता है कि यज्ञ है, और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना, इसमें कोई सम्मान नहीं रहता। कोई बुलाए और तब आप उधर जाओ तो सम्मान रहता है, वरना सम्मान चला जाता है। तो भगवान शिव ने समझाया माँ को, लेकिन माँ कहाँ समझती। बेटी का जो प्रेम होता है ना पिता पे, अद्भुत प्रेम होता है। तो माँ ने जिद पकड़ ली कि जाना ही है। भगवान शिव ने कहा, एक काम करिए, वहां पे बहुत ही अनर्थ हो सकता है, क्योंकि हम बिना बुलाए जा रहे हैं। तो मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम मेरा अपमान नहीं देख पाओगे। अगर होगा तो मैं तो वैरागी हूं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अपमान करे, कोई सम्मान दे उससे, लेकिन तुम नहीं सहन कर पाओगे, इस वजह से मैं तो नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपनी मनोस्थिति ऐसी कर लो जैसे मुक्त व्यक्ति की, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए व्यक्ति की होती है। तो उसे प्राप्ति करने के बाद आसानी से आप वहां जो कुछ भी होगा वो झेल पाओगे। तो आप बैठ के, मैं आपको जो ध्यान सिखाता हूं वो ध्यान करे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे और फिर अपने पिता के यहाँ जाए। मन को स्थिर करके
माता ने कहा जल्दी करो, बेचैनी हो रही है, जाना है। कहा ठीक है, यही बेचैनी जो है वही परेशानी है, इसी को दूर करना है, इसको दूर नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। माँ बैठ गई, बोला चलो जल्दी करवा दो जो भी है। अब पूजा ध्यान ये सारी चीजें जो है ना जल्दबाजी में होती ही नहीं। बैठ गए ध्यान करने। अब ध्यान करने बैठे तो पंचाग्नि ध्यान करवाया। पंचाग्नि ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की अग्नि है। एक भूताग्नि जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखती है। दूसरी जठराग्नि जो खाना हजम करने में मदद रूपी होती है। तीसरी जो है वो कामाग्नि जो हमारा वंश आगे बढ़ाने में और बच्चे पैदा करने में मदद रूपी होती है। चौथी अग्नि जो है वो क्रोधाग्नि या भुवाड़ अग्नि जो अपमान होने पर या भय लगने पर जो शरीर तपता है, गर्म होता है, दिमाग तपता है, उसकी अग्नि। और 5वीं प्रेमाग्नि या ज्ञानाग्नि। इन 5 अग्नियों का एक साथ में अनुभव करना, इसी को कहते हैं पंचाग्नि ध्यान। और वो एक साथ में और उत्तम में उत्तम, तेज में तेज अग्नि का अनुभव करके भी स्थिर मनोस्थिति में रहना, इसका नाम है पंचाग्नि ध्यान। कभी सिखाएंगे, पहले भी सिखाया हुआ है। अब ये पंचाग्नि ध्यान जो है ये करने माता बैठ गई, लेकिन मन तो वहीं था पिता के बंगले में, पिता के महल में। तो ध्यान लग नहीं रहा था। कहा नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आके मैं करूंगी। भगवान शिव नाराज हो गए, उठ के मुड़ के चले गए। जब भगवान शिव नाराज होके जाने लगे और उन्होंने परवानगी नहीं दी मां को जाने के लिए, तो उनके सामने रुद्र स्वरूप में मां प्रकट हुई। क्रोध स्वरूप में साक्षात महादेव रुद्र भैरव उनको देख के डर गए, उल्टे मुड़ के फिर आगे भागने लगे। तो उस दिशा में भी मां ने दूसरा भयंकर स्वरूप धारण कर लिया और वहां पे खड़ी रही। ऐसे उन्होंने 8 दिशाओं में भागने की कोशिश की, पर 8 दिशाओं में मां ने रुद्र स्वरूप धारण करके अपने आप को सजग कर लिया। भगवान शिव कहीं जा नहीं पाए, डर गए। भगवान शिव ने कहा अभी एक ही रास्ता है कि ऊपर उड़ जाओ आसमान में। ऊपर उड़ने की कोशिश की तो ऊपर भी मां का रौद्र स्वरूप, प्रकृति है सभी और है मां। कहा पाताल में जाके छुपता हूं। पाताल में जाने की कोशिश की तो वहां पे भी मां के सब स्वरूप देख के डर गए भगवान शिव। और तब मां ने बाबा से कहा कि हे शिव, तू एक बात याद रख के मैं जगत जननी हूं। तुझे, ब्रह्मा को और विष्णु को मैंने ही जन्म दिया है। तेरे पत्नी के रूप में हूं, मतलब तुम मुझे, मेरी शक्ति को कम मत समझ। जो होने वाला है वो मुझे भी पता है, लेकिन यही विधि का विधान है। इसको टालने की कोशिश मत कर। भगवान शिव मान गए। उन्होंने मां को भेज दिया उनके पिता के महल में। और मां बहुत ही खुश अपने पिता के महल में गई। और पिता यज्ञ में बैठे थे। मां ने पिता को आवाज दी कि पिताजी मैं आ गई। लेकिन बदले में प्रजापति दक्ष ने उनका अपमान किया।
माँ ने सहन कर लिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, जो मां से सहा नहीं गया, और मां यज्ञ की अग्नि में कूद गई, क्योंकि पंचाग्नि ध्यान चल रहा था। तो मां के भीतर भी अग्नियां, पांचों अग्नियां प्रज्वलित थी, और मां जब कूद गई यज्ञ कुंड की अग्नि में, लेकिन अग्नि का इतना सामर्थ्य नहीं था कि मां को जला सके। तो मां अपनी ही पंचाग्नि का आह्वान करके मां ने अपने आप को जला डाला। और मां का शरीर भस्म हो गया। भगवान शिव को इसका ज्ञात होते ही काफी क्रोध आया। भगवान ने तांडव, उग्र तांडव की रचना की, और तांडव करते करते अपनी जटा से दो चोटी खींची बाल की, और पत्थर पे दे मारी। उन दोनों जटाओं से उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी स्वरूप महाकाली और वीरभद्र का निर्माण हुआ। जब मां अग्नि में कूद गई तो वहां पे जो भगवान शिव के भक्त थे, दधीच ऋषि, जो सर्वोत्तम भक्त थे भगवान शिव के, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जो है युद्ध छेड़ दिया दक्ष प्रजापति पे। और किसी के यज्ञ को नाश नहीं करना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु दक्ष प्रजापति की सेना के साथ अपनी सेना मिलाकर, इंद्र अपनी सेना मिलाकर दधीच से लड़ने लगे। लेकिन इंद्र की सेना, ब्रह्मा जी की सेना, विष्णु जी की सेना एवं दधीच की एवं दक्ष प्रजापति की सेना, ये चारों सेना जो है दधीच ऋषि की सेना से हार गए। जब भगवान विष्णु को पूछा गया कि कैसे आप एक साधारण ऋषि की सेना से हार गए, ब्रह्मा जी हार गए, तो कहा वो भगवान शिव का भक्त है, उसमें भगवान शिव का बल है, हम उससे नहीं जीत सकते, पाप होगा अगर हम उनसे जीतेंगे। उसके बाद वीरभद्र और मां काली आ गए और उन्होंने विनाश का तांडव शुरू किया और सभी को हरा दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को कहा कि आप अपना सुदर्शन चक्र उठाइए और वीरभद्र का और काली का नाश करिए, उनका विनाश करिए। मैं आपका परम भक्त हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप मुझे अपना परम भक्त कहते हैं, आप अपने आप को अगर मेरा परम भक्त कहते हैं, तो आपको तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि सुदर्शन चक्र मेरे चक्र और कुंडलिनी का प्रतीक है, और ये वीरभद्र और काली भगवान शिव के ईड़ा और पिंगला का प्रतीक है। अगर इन दोनों का युद्ध होगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। और वहां से अदृश्य हो गए भगवान विष्णु। वीरभद्र ने जो है दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। उसके बाद भगवान शिव आए,
उनसे प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने और सारे देवी देवताओं ने। तब उन्होंने जो बलि के लिए बकरा आया था उसका सर काटकर दक्ष प्रजापति के सर पे लगाकर उनको पुनः जीवित किया और अपनी पत्नी, धर्मपत्नी की लाश को अपने हाथ में उठाकर भगवान ने जोर जोर से रुदन शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया और तीनों लोकों में वो मां की जली हुई लाश को लेकर भ्रमण करने लगे। भूल गए कि वो कौन है, अपना सब कार्य, सब काम, हर चीज भूल गए और बस भ्रमण करते थे। ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर ऐसे ही हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का कार्य, कारभार जो है अटक जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपको कुछ करना चाहिए कि भगवान शिव फिर से होश में आए और त्रिदेव पूरे हो जाए और दुनिया का काम चलता रहे। इन सब की प्रार्थना को मानकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के शरीर के अनंत टुकड़े कर दिए। उसमें से 108 टुकड़े मुख्य बने, उसमें से 51 जो है वो तभी प्राप्त हुए जब भगवान शिव उन्हें ढूंढ ढूंढ के उनकी पूजा कर रहे थे। बाकी भी धीरे 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 मिल रहे हैं। जहां छोटे छोटे अंश गिरे उनको भैरव भैरवी का नाम दिया गया और ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जैसे माँ का हृदय आबू अंबाजी में, माँ का गर्भ योनि जो है कामाख्या में, माँ का गर्भाशय ऊपर का हिस्सा योनि का वो गिरनार पर्वत पे, माँ की कुल्हे जो है नेपाल में गुंजा देवी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में माँ की जो है दाहिनी आंख, ऐसे अलग 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 स्थान पे माँ के अंग गिरे। हमारा जो आश्रम है मुंबई के पास का सारा में, वहां पे माँ का बाया कान मिला है और वहां पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई। अब अगला मैं ये बताऊंगा कि क्यों, इस कहानी का रहस्य क्या है, क्यों माँ ने चयन किया कि उनके शरीर के टुकड़े हो और हर जगह स्थापित हो जाए और उनकी वहां पे पूजा हो। ऐसा क्यों किया माँ ने? जय गुरुदेव, जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे, इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं। और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुँचने का सफ़र तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। कहानी ये है जो हमने सुनी। इसके आगे हम एक और बात करते हैं कि जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है तब हमारे शरीर में हजारों करोड़ जीवित कण है, उसमें से एक कण ऐसा है जो कहता है कि मैं हितेश गुरु जी हूं। जब आत्म साक्षात्कार मोक्ष की प्राप्ति होती है तब वो कण फूट जाता है, वो अणु फूट जाता है और उस अणु के आसपास बहुत ऊर्जा फैलती है, क्योंकि अणु मतलब एटम, एटम एक ब्लास्ट हो गया तो एटम बॉम्ब कितनी ऊर्जा खड़ी करता है, कितनी ऊर्जा पैदा करता है, इसके बारे में सोचे।
अणु फटने के बाद इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूं, क्योंकि वो अणु फूट गया, अंदर की ऊर्जा बाहर की ऊर्जा के साथ एक हो गई। मतलब मैं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं सब कुछ हो गया। दोनों एक ही बात है। तो जो व्यक्तियों को मोक्ष मिला है और उनके शरीर में जरा भी तमस नहीं है, अर्थात उन्होंने कोई भी नशा इत्यादि नहीं किया है, जैसे कांदा, लहसुन, नॉनवेज, चाय, कॉफी, मदिरा, कोई प्रकार के ड्रग्स इत्यादि कभी लिए नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में धनांजय वायु नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के गुजरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, शरीर को जलाना मुश्किल होता है, दफनाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि धनांजय वायु मृत्यु के बाद भी शरीर को छोड़ता नहीं है। वो शरीर को जलाने में और शरीर को गलाने में मदद रूपी होता है। उनका शरीर ऐसे ही मम्मीफाइड हो जाता है। खासकर आप देखोगे डंडी पानी जो ऋषि रहते हैं या तित्री डंडी ऋषि रहते हैं, वो कभी कोई नशा नहीं करते, तो उनको पानी में विसर्जन कर दिया जाता है कि मच्छियां खा जाए गंगा जी में, या दफन कर दिया जाता है। उनकी समाधि बनाते हैं अगर उनको मुक्ति मिली हो तो ही, वरना नहीं। और उनका जो एटम ब्लास्ट हुआ है, उससे इतनी ऊर्जा उनके शरीर के आसपास रहती है कि जो भी वहां पे ध्यान करता है उसको शीघ्रतम शीघ्र समाधि का अनुभव होता है, और हो सकता है कि उनको मोक्ष भी प्राप्त हो। इसीलिए गंगा तट पे काफी लोग ध्यान करने जाते हैं, क्योंकि कहीं लोगों को मुक्ति गंगा तट पे मिली है, या कई मुक्त व्यक्तियों को गंगा जी में बिना जलाए बहा दिया गया है। तो वहां पे ध्यान करने से मोक्ष के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ईश्वर का साक्षात हमारे साथ रहना आप कह सकते हो। जिसको पता चल गया कि मैं ईश्वर हूं और बाकी सब भी ईश्वर है, उस व्यक्ति के शरीर के आसपास ध्यान करने से, जप करने से, भक्ति करने से आपका भी प्रभुत्व, आपका भी ईश्वर अंदर जा सकता है, आपको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और समाधि भी तो सहज ही प्राप्त हो सकती है। पर एक शरीर की मर्यादा है। जो आदमी मुक्त हो गया वो हर माया से मुक्त हुआ, हर मर्यादा, माया मतलब मर्यादा से पार हो गया, वो अनंत हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके शरीर की अभी भी मर्यादा है, और वो शरीर एक ही जगह पे रखा जा सकता है, एक ही जगह पे लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन माँ तो माँ है। माँ से ज्यादा दयालु, कृपालु, करुणा में कोई हो ही नहीं सकता। करुणा की सागर है माँ। माँ ने चयन किया कि मेरे शरीर के 108 टुकड़े हो और मैं 108 जगहों पे स्थापित हो जाऊं, और मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को मैं मदद रूपी हो जाऊं कि वो मेरे आसपास भक्ति करे, जप करे, ध्यान करे, और अनंत सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्राप्त करे। इस वजह से माँ ने ये चयन किया कि माँ के शरीर के टुकड़े हो और अलग अलग जगह पर उसकी स्थापना हो। ये साक्षात माँ विराजमान है हमारे बीच, इसी का नाम शक्तिपीठ। इसलिए शक्तिपीठ बहुत ज्यादा आवश्यक है। साक्षात माँ उधर विराजमान है, और एक बच्चे की तरह जाओगे ना, एक भक्त की तरह जाओगे ना, और प्रेम से पुकारोगे, तो आज भी कोई भी शक्तिपीठ पे जाओ, वहां माँ दर्शन देती ही है। माँ आपके सामने प्रकट होती ही है। तो माँ को आपको मनाना है तो शक्तिपीठ जाना है। हरिओम तत्सत।